Hello everyone, this is Kirti Agrari and welcome to our Academy channel and today our video for the NCERT class 7 science. Okay, let's see. यह हमारा Academy का ऐप है। आप इससे डाउनलोड करके NCERT के सभी वीडियोस टॉपिक वाइज आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। यह आपका क्या है, NCERT क्लास 7 का साइंस की बुक है। ये आपको आप देखेंगे मोस्टली आपको ये साइंस के एनसीईआरटी की मेन बुक यही है जो क्लास 7 के लिए आता है आपके। ठीक है, पिक्चर्स इसलिए लगा दिया है ताकि आप थोड़ा पहचान सके अपनी बुक है, आप ही की बुक है ये। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे साइंस पढ़ने के लिए क्लास 7 के बच्चों के लिए। सबसे पहले बेटा कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है कि आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको किसी चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं तो ये सब हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम किससे शुरू करते हैं, अपने चैप्टर से, यानी कि हमारे क्लास 7 साइंस के बच्चों के लिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उस चैप्टर का क्या नाम है। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि क्लास 7 के बच्चों को सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट में किस तरीके से न्यूट्रिशंस प्लांट में आते हैं ये आपको सब पढ़ना है। इसमें न्यूट्रिशन पढ़ेंगे आप, कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, किस तरीके से आपका प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है, यानी कि एनिमल्स में किस तरीके से न्यूट्रिशंस जाते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर, थर्ड चैप्टर है आपका हीट, यानी कि हीट के बारे में आप पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में उसमें आप पढ़ेंगे। एसिड, फोर्थ चैप्टर है आपका एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। ठीक है, आपका फोर्थ चैप्टर क्या है, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट, यानी कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ये आपके बेसिकली किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आपके जो मैटर होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, स्टेट ऑफ चेंजेस होते हैं ना, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस को हम पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म आपका है चैप्टर नंबर 6, ये आपके बायो का पार्ट है। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपके जो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। देन है आपका चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट, यहाँ पे हम दोनों के ही बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एनिमल एंड प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उसमें कोई भी चीज़ किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, क्या ट्रांसफ़र होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट, ये आपका चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन आपके प्लांट में होते हैं, न्यू यंग वंस को वो कैसे जनरेट करते हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 9 और वो आपका फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है मोशन एंड टाइम, यानी कि टाइम को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, मोशन क्या है, इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे विथ सिलेबस। चैप्टर नंबर 10 है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, ये भी आपके फिजिक्स का ही पार्ट है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका लाइट, चैप्टर नंबर 11, ये भी आपके फिजिक्स का पार्ट है। आपको पता ना साइंस में मोस्टली 3 पार्ट आप पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लास एनसीईआरटी में 6 to 8 तक 10 तक क्या होता है, एक ही बुक में होता है। ठीक है, ये है आपका चैप्टर नंबर 12 फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, यानी कि आप थोड़ा सा हट के अपने इन्वायरमेंट को भी, साइंस भी क्या है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस से रिलेटेड है। तो फॉरेस्ट, जंगल के बारे में पढ़ेंगे, उसके लाइफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर वेस्ट स्टोरी, आप वेस्ट वाटर स्टोरी पढ़ेंगे, यानी कि वाटर आप किस तरीके से वेस्ट करते हैं या आपको उससे कैसे बचाना चाहिए, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, यानी कि उससे आपको क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें आप लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अभी आपको टोटल क्लास 7 साइंस के लिए कितने चैप्टर पढ़ने हैं, पता चला आपको 13 चैप्टर पढ़ना है, यही आपका सिलेबस है।
यानी कि आपको पूरे साल आपको ये चैप्टर 13 चैप्टर आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं है। हर एक एक चैप्टर को हम एक एक टॉपिक को लेकर के हम चलेंगे। इसके पहले आपके और भी चैप्टर्स थे, आपके लगभग 18 चैप्टर्स थे आपको प्रीवियस ईयर्स में, लेकिन इस साल से यानी कि प्रीवियस ईयर से सिलेबस को कम कर दिया गया है, तो आपको 18 नहीं सिर्फ 13 चैप्टर पढ़ना है। यानी कि 18 चैप्टर में से कुछ चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है। आपको टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसी चैप्टर को हम लेकर के बढ़ेंगे आगे, यानी कि हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट हमारा फर्स्ट चैप्टर है, आपको पता चल गया, लेकिन इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं ये आपको पता चलेगा। देखिए आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है ये आप पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है, सबसे पहला आपका टॉपिक क्या था? व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, सॉरी व्हाट इज न्यूट्रिशन, यही है ना। फिर उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। ये दोनों ही चीज़ें अलग है, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है? न्यूट्रिशन है, ये आपका क्या है? न्यूट्रिएंट है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है इसको पढ़ लेंगे आप। उसके बाद आपका है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि आपका जो टॉपिक है, जो चैप्टर है वो न्यूट्रिशन पे ही है। तो न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद थर्ड टॉपिक आप पढ़ेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। उसके बाद आपका टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये पढ़ेंगे। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड एंड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं आपके प्लांट फूड के लिए, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आपके इस चैप्टर में। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनाइज्ड इन द सॉइल, यानी कि आपकी मिट्टी में कैसे न्यूट्रिशंस आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। मिट्टी से कौन कौन से न्यूट्रिशंस न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट को मिलता है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक हम आज स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है, तो बहुत ही बेसिक एक सिंपल सी आपका चैप्टर का नाम है, इसके लिए हमने क्या किया है, ये हमने एक सिंपल सा एक लाइन का डिफिनीशन आपको दिया है, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ फूड एंड हाउ इट वर्क्स इन आवर बॉडी। समझ में आया? यानी कि न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ फूड। ये क्या करता है? फूड को पूरी तरीके से स्टडी करता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फूड को स्टडी करता है, यानी कि फूड हमारे बॉडी में कैसे जाता है। उसके बाद वो आप देखिए इस तरीके से समझिएगा, हम फूड को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, यानी कि खाते हैं, ईट करते हैं ना। जब आप खाना खाते हैं, फूड यानी कि जब आपकी बॉडी में जाता है, तो ये फूड किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में, है ना। यानी कि जो फूड आपने खाया, जो खाना आपने खाया, वो किस में कन्वर्ट हो गया? आपके एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि आपकी बॉडी को क्या मिल गया? एनर्जी मिल गया। इसी प्रोसेस को, यानी कि जो फूड को कन्वर्ट कर देता है किस में? एनर्जी में, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अभी समझ में आया आप लोगों को? यानी कि यहाँ पे जो स्टडी ऑफ फूड कहने का मतलब यही है कि फूड किस तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ये किसका काम होता है? न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे फूड कन्वर्ट होता है किसमें? एनर्जी में, ठीक है। हाउ इट वर्क्स इन आवर बॉडी, वही चीज़ें हैं कि आपकी बॉडी में जो फूड है वो किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें किस में हम पढ़ते हैं? न्यूट्रिशंस में। तो एक सिंपल सा आपने ये जानना है अभी तक कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो आपके बॉडी में वो क्या करता है? न्यूट्रिशन इज़ द स्टडी ऑफ फूड, यानी कि ये क्या है? हमारे इस फूड को स्टडी करता है। उसके साथ साथ क्या करता है? हाउ इट वर्क्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कैसे फूड वर्क करता है, ये किस प्रोसेस में हम स्टडी करते हैं? न्यूट्रिशन के, जो कि फूड को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है। डिफरेंस का मतलब तो पता होगा,
डिफरेंस का मतलब क्या कि दोनों के बीच में क्या चीज़ें अलग हैं, किसके बीच में, तो न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट, यही चीज़ें आपको पढ़नी है। अभी आपने क्या पढ़ लिया है, जस्ट आपने इसके पहले पढ़ा है न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिएंट क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको हम फिर से एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, न्यूट्रिएंट के बारे में जानेंगे, यानी कि न्यूट्रिएंट क्या होता है इसके बारे में हम बिल्कुल जानेंगे कि क्या होता है न्यूट्रिएंट। तो एनी सब्सटेंस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस दैट हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी सब्सटेंस हेल्प करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया है आपको कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या करते हैं आपकी बॉडी में हेल्प करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंपोनेंट ऑफ फूड में आपने पढ़ा था, ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनके पार्ट क्या है, यानी कि कौन कौन से आपके मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ फूड होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप क्या देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा किस तरीके का न्यूट्रिएंट है, यानी कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज़ एनर्जी गिविंग फूड, जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। आपको यही तो बताना है ना कि आपके बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी हेल्प करता है आपको, उसी को आप क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो फर्स्ट आपने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है आपका फैट्स, ये भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। ये आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फैट भी क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्टोर फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मोस्टली आप ये सारी चीज़ें क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसको रिकॉल कर रहे हैं। प्रोटीन नेक्स्ट है आपका, क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है आपका, न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, यानी कि आपके मसल्स के डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी होता है, प्रोटीन। ठीक है, आपकी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन की नीड होती है, ये आपका न्यूट्रिएंट का पार्ट है। मिनरल्स, मिनरल्स हैं आपके, नेक्स्ट क्या है, विटामिन है, रफेज है, एंड देन वाटर, ये सब क्या है आपके मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ फूड। ठीक है, ये आपके मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ फूड है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपके बॉडी के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स यानी कि मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है विटामिन्स, थर्ड है रफेज, फिफ्थ है आपका वाटर, मिनरल्स, प्रोटीन एंड फैट्स। मेनली हम किससे जानते हैं, सबसे ज़्यादा हम किसे जानते हैं, मतलब हम मेज़र की बात करते हैं तो मोस्टली हम 5 की बात करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं, फैट बोल देते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, विटामिन्स बोलते हैं एंड मिनरल्स। ठीक है, रफेज एंड वाटर को हम एक्स्ट्रा एडिशनल वाइटल, यानी कि हम नेसेसरी चीज़ों में रखते हैं कि ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। जैसे पानी, आपको पता है कि पानी तो ज़रूरी है ही, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये आपके क्या हो गए, मेजर न्यूट्रिएंट हो गए फूड के। आपने क्या पढ़ लिया है अभी तक, न्यूट्रिएंट्स, लेकिन न्यूट्रिशंस को हम फिर से पढ़ लेते हैं, तभी तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, जो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग और डिलीवरिंग फूड रिक्वायर्ड। आपके बॉडी में ये एक एज अ प्रोसेस वर्क करता है। क्या वर्क करता है, आपकी बॉडी को क्या चाहिए, उसको क्या डिलीवर करना है। ठीक है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, किसके लिए, फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, यानी कि आपकी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए आपकी बॉडी को क्या चाहिए, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होता है, आपके न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर हुआ, न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिएंट क्या है, जो हम खाते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि जो हमारे फूड को किस में कन्वर्ट करता है। आपने इसके पहले पढ़ा है या आपने देखा था ना कि फूड किस में कन्वर्ट हो रहा था, एनर्जी में। इसी को हम क्या कह रहे थे, प्रोसेस, यानी कि इन दिस प्रोसेस हेयर फूड कन्वर्ट इनटू द एनर्जी। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं,
किस तरीके के आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सब हम देखेंगे। देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में क्या है, आपको मेनली 2 मोड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जो मेजर हैं। ऑटोट्रॉपिक, ये आपका क्या है ऑटोट्रॉपिक, एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉपिक। ये क्या है आपका हेट्रोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको फ्लो चार्ट वाइज इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन कितने टाइप के कितने तरीके से होते हैं, इसके कितने प्रोसेस हैं। तो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ये आपका क्या है, इसको नंबरिंग कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये पहला है आपका और ये आपका क्या है दूसरा है, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका ऑटोट्रॉपिक, सेकंड है आपका हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में पार्ट हैं यानी कि ये फर्दर डिवाइड हो चुका है, इसके 3 पार्ट हैं, लेकिन ऑटोट्रॉपिक क्या है सिंगल है, अकेला ही है, ठीक है। देखिए ये हो गया आपके हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में फर्स्ट है आपका सैप्रोफाइटिक, जिसको हम सैप्रोट्रॉप कहते हैं, ठीक है, इसको हम सैप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। सेकंड आपका क्या है पैरासाइटिक। जो पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं वो आपके हेट्रोट्रॉपिक मोड में ही आते हैं। थर्ड है आपका होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है, पैरासाइटिक क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के मेन कितने टाइप्स होते हैं, 2 होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो देखिए आपको फिगर के थ्रू एक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि ये क्या है आपका एक प्लांट है ना। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये क्लियर हो रहा होगा। ऑटो का मतलब पता है आपको, ऑटो मतलब सेल्फ, जो स्वयं काम कर रहा हो, जिसको किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, उसी को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। प्लांट को आप खाना देते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। इट मीन्स कि ऑटोट्रॉपिक कौन हुआ, हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी नहीं मतलब जो आपकी फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। इसको और अच्छे तरीके से देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें इनको चाहिए। ये देखिए क्या है प्लांट है, प्लांट में आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा होगा सिर्फ प्लांट का, जिसमें लीफ है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आप आगे क्या पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस भी पढ़ेंगे, तब भी थोड़ा सा हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका प्लांट है, इसमें जो फोटोसिंथेसिस का मेजर रोल प्ले करता है उसका पार्ट, वो है आपका लीफ, यानी कि किसी भी पेड़ की पत्तियाँ, ठीक है। वो ही क्या करते हैं यानी कि इसको हम बोलते हैं किचन। किसी भी आपके घर में क्या होता है किचन होता है ना, किचन में ही आप खाना बनाते हैं। उसी तरीके से प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है, तो वो क्या है आपका लीफ है, जिसको हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। देखिए इसको किस किस चीज़ों की नीड होती है। तो सबसे पहले आपको कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जो एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है, सनलाइट से। कहाँ से मिलती है, सनलाइट से। देन इसके बाद आप प्लांट में क्या ऐड करते हैं, पानी देते हैं ना पेड़ को, यानी कि वाटर भी इसकी क्या है नीड है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से लेता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये क्या करता है कंज्यूम करता है। उसके बाद आपका क्या है, जब इतनी सारी चीज़ें यानी कि मेनली हम इसको जो एनर्जी है यानी कि जो सनलाइट है आपका, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे हम रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ें हमें क्यों चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। किसे चाहिए, हमें नहीं, ऑटोट्रॉप्स को चाहिए। जो ये प्रोसेस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। बट जो करता है यानी कि प्लांट क्या हुआ, अगर उस प्लांट को हम बोले तो वो होते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको अच्छे से कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। हमने यही कहा ना कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बनाते हैं, यानी कि ओन फूड को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। किसके थ्रू करते हैं ये, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के थ्रू अपना खाना बनाते हैं।
कौन कौन से आपके सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं? तो वाटर है, मिनरल्स हैं, सॉल्ट है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, समझ में आया? Autotrophic nutrition is a process where an organism prepare its own food from a simple inorganic material. Inorganic material का मतलब पता है, जो मैंने आपको बताया है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल आपका क्या था? वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको मैंने अभी अभी इसके पहले जस्ट बताया फिगर बताते वक्त कि इसे हम और क्या कहते हैं? तो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इसे हम इनऑर्गेनिक मटेरियल इसको हम कहते हैं। इसको हम केमिस्ट्री के फॉर्म में इनऑर्गेनिक मटेरियल भी कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का हम रॉ मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसके बिना आपका जो प्लांट है वो खाना नहीं बना सकता, यानी कि अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है। तो ये समझ में आ गया कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? खुद अपने आप खाना बनाते हैं। किसके हेल्प के थ्रू? तो आपके सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू। कौन कौन से वो मटेरियल है जिससे वो अपना खाना बनाते हैं? तो हमने देखा वाटर है, मिनरल्स हैं, सॉल्ट है एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि ये सनलाइट के एब्सेंस में नहीं हो सकता है। उन्हें क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। जो आपका प्लांट आपका जो प्लांट होता है वो खाना कब बनाता है? जब सनलाइट हो। ठीक है, ये तो हो गया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेकिन ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। देखिए, एन ऑटोट्रॉप इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस, यानी कि जो प्रोड्यूस करते हैं, जो खाना बनाते हैं, हम उन्हीं को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इट्स ओन फूड यूजिंग लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर केमिकल्स, वही सारी चीज़ें हैं। बस हम ये चीज़ कह देते हैं कि ये हमारा एक प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक आपका क्या है? टाइप ऑफ प्रोसेस है जहाँ पे आपके ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के थ्रू वो क्या करते हैं? अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। अगर आपको अलग से कोई पूछ दे कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि आपको सब पता है, आपने अभी तक पढ़ लिया है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटोट्रॉपिक में ही ऑटोट्रॉप्स काम करते हैं, यानी कि जो खाना बनाने वाला शेफ है वो कौन है? ऑटोट्रॉप्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आपने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया, आपने ये देखिए फ्लो चार्ट देखा था, उसमें आपने सबसे फर्स्ट टॉपिक को पढ़ लिया, हमने ऑटोट्रॉपिक को पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। देखिए, तो आपके हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ये भी आपका टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही एक टाइप है। क्या होता है ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड टू सर्वाइव। हमने क्या इसके पहले पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक्स में? यानी कि सेल्फ थे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, उनको कोई नहीं चाहिए था, उनको जो भी चीज़ें चाहिए हमारे इन्वायरमेंट से चाहिए थी, जैसे कि सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें उन्हें चाहिए। बट आपका जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होता है वो किसी पर डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है ये भी हम देखेंगे। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे? अदर ऑर्गेनिज्म पे, फॉर द फूड, यानी कि खाने के लिए जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंडेंट हो उसी को हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट
अदर प्लांट्स और एनिमल फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिशंस। यानी कि जिस सेकंड तरीके से हम दूसरी तरीके से हम ये भी बता सकते हैं ना कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, खाने के लिए या किसी अदर प्लांट को खाते हैं या अदर किसी एनिमल को खाते हैं, किसके लिए, एनर्जी के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे चार्ट इसलिए बनाया है ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए कि किस तरीके से आप पढ़ रहे थे कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस क्या हैं। तो आपने वहाँ पे देखा था कि आपका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फर्स्ट आपका सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस था, सेकंड आपका पैरासाइटिक था, थर्ड आपका क्या था, होलोजोइक था। तो ये तीनों क्या होते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बस थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशंस है आपके सिलेबस में, तो यहीं पे हम देख लेते हैं। आगे थोड़ा सा आपको सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ना है। सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, तो डेड प्लांट एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज, यानी कि ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या कर रहा था, खुद से खाना बना रहा था। हेटरोट्रॉप्स क्या कर रहा था, अदर ऑर्गेनिज्म या अदर प्लांट पे डिपेंडेंट था। बट जो सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशंस मोड होते हैं, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर आपके डिकेइंग एनिमल बॉडीज पे, यानी कि मर जाने के बाद जो एनिमल का बॉडी होता है उस पे क्या आते हैं, आपके सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशंस आते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, उसको खाते हैं। मर जाने के बाद आपने सुना होगा अदर एनिमल जब मर जाते हैं तो उसको कुछ अदर ऑर्गेनिज्म खाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशंस। यानी कि डेड बॉडी, डिकेइंग बॉडी को जो अपना फूड मानता हो उसे ही हम क्या कहते हैं, सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशंस। यानी कि डेड प्लांट और डिकेइंग एनिमल बॉडीज़ को जो खाते हैं उन्हें हम कहते हैं सेप्रोटॉपिक। ये कौन होता है, यानी कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो आपका क्या है, ईस्ट है, मशरूम है, ये आपके क्या है, सेप्रोटॉप है। नेक्स्ट है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप जिंदा हैं लेकिन आपके बॉडी के ऊपर कोई अदर ऑर्गेनिज्म आकर के अपना खाना ले रहा हो आपसे, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस के एग्जांपल्स क्या हैं, तो टैपवॉर्म और लीस है। आपने जोक के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये तो बहुत सब लोग जानते होंगे, सबके बालों में जू पड़ जाते हैं, तो वो क्या करता है, आपके बॉडी से क्या करता है, ब्लड को शक करता है ना, खून पीता है आपका। तो वो विच टाइप ऑफ एनिमल, वो आपके किस टाइप के, किस प्रकार के जानवर होंगे, तो आपके पैरासाइटिक एनिमल हैं। ठीक है, तो जो दूसरों के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रह करके अपना फूड गेन करते हैं उसे हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। और आपने सेप्रोटॉपिक में क्या देखा था, जो मरे हुए बॉडी से अपना फूड लेते हैं, और जो लिविंग से लेते हैं उन्हें हम पैरासाइटिक कहते हैं। लास्ट आपका आता है होलोजोइक न्यूट्रिशंस। होलोजोइक न्यूट्रिशंस का मतलब क्या होता है, द इंगेशन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, जैसे कि वो किसी भी फूड मटेरियल को प्रॉपर तरीके से खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिशन से एब्जॉर्ब होता है, उनके बॉडी को एनर्जी मिलती है। जैसे कि ह्यूमंस, आप क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से आप खाना को खाते हैं, फूड आप लेते हैं, आपकी बॉडी में जाता है, वो डाइजेस्ट होता है, आपको उससे एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके का प्रोसेस जिसके पास होता है, यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ह्यूमन बीइंग एंड अमीबा। अमीबा क्या है, आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप सेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना जानिए कि जो अमीबा होता है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल से बना हुआ होता है। और ह्यूमन यानी कि हम और आप किस में आते हैं, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशंस में आते हैं। हम और आप किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट या अदर ऑर्गेनिज्म पे, यानी कि आप क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स को खाते हैं। तो आप क्या हो गए, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशंस हो गए। ये चीज़ें क्लियर हो गई, आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। इसके आगे आपका देखिए थोड़ा सा हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशंस में आप थोड़ा देखिए कि किस पे डिपेंडेंट होता है हमारे हेटरोटॉप्स और ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो ये आपका क्या है, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मैंने बताया था कोई भी प्लांट, ठीक है, ये क्या करते हैं, ऐसे प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हों उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स।
ऑटोट्रॉफ मेक दियर ओन फूड, यही चीज़ बार बार बोल रहे थे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, जो अपना खाना खुद बनाते हो। तो यही चीज़ है यहाँ पे, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। यहाँ पे देखिए प्लांट लिखा भी है, जिस इनका रॉ मटेरियल यानी कि इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या क्या था आपका, वाटर था, सनलाइट है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें इनको मिलती हैं, तो ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट को कौन खाता है, हेटरोट्रॉप्स खाते हैं ना, यानी कि प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट जैसे कि वीट, राइस आप खाते हैं ना, अनाज मिलता है आपको, खेतों से ही मिलता है, प्लांट से ही मिलता है, तो हम लोग क्या हुए, हेटरोट्रॉप्स हुए। उसी तरीके से ये क्या है, आपके काऊ है, ये भी क्या है, ये एनिमल भी क्या है आपका, हेटरोट्रॉप्स है, यानी कि इनके बॉडी में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस वर्क करता है। तो ये क्या करते हैं, कंज्यूम फूड मेड बाय एन ऑटोट्रॉप्स, जो भी ऑटोट्रॉप्स बनाते हैं उसे कंज्यूम कौन करता है, हेटरोट्रॉप्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, क्लियर है अभी। तो आज तक इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस, जो हमारे न्यूट्रिशन इन प्लांट का मेजर टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।